गुरुदेव आए रे बड़े ही सौभाग्य से, गुरुदेव आए रे बड़े ही सौभाग्य से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से। गुरुदेव आए रे बड़े ही सौभाग्य से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से। शुभाचार धर्म बनकर बैठा चुपचाप था, वाह व्रत में ही माना मुक्ति का माप था। बोलिए अनंत सिद्ध भगवंतों की। उपस्थित सभी मुमुक्षुजन, आज इस महामांगलिक भूमि पर जहां पर एक ऐसा दृश्य हम अपनी कल्पना में स्थापित करें, जब चतुर्थ काल वर्त रहा हो और यह शाश्वत तीर्थ धाम का विशाल भूखंड और उस भूखंड पर गगनचुंबी पर्वत श्रेणियां और उन पर्वत श्रेणियों पर विराजमान आचार्य भगवंतों और मुनि भगवंतों के वे टोले जहां पर विराजित होकर इस निजात्म केली में करने के लिए विभिन्न प्रकार की तात्विक चर्चाएं किया करते हों, या वे अपने अंतरंग में रमणता को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हो, वह दृश्य कैसा अद्भुत होगा। हम उस दृश्य को अपने चित्त में स्थापित करते हुए आज मुमुक्षुओं के इस विशाल टोले के बीच में जिस सम्यक्त को प्राप्त करने के लिए हम लालायित हैं, जिस सम्यक दर्शन जो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी के रूप में हमने परिचय प्राप्त किया है, पूज्य गुरुदेव श्री के सानिध्य में बैठकर ऐसे मुमुक्षु कई होंगे जिन्होंने सम्यक्त की महिमा को उनके मुखार बिंदु से सुना होगा। आज उनके ही चरणों में बैठकर जिन विद्वानों ने सम्यक्त की महिमा को आत्मसात किया है, या उनकी क्षत्र छाया में बैठकर, या उनके द्वारा जो प्रसारित तत्व है और सम्यक दर्शन की महिमा है उनको सीडी प्रवचनों के माध्यम से सुना है, जो लिखित में प्रवचन प्रसारित हुए हैं उनको पढ़कर आत्मसात करने का प्रयास किया है। आज उन्हीं विद्वानों के मुख से हम ये 1.25 घंटे तक तत्व प्रचार सम्यक दर्शन के विभिन्न विषयों को खुलासा करने के लिए एक सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं। और आज यह प्रथम सेमिनार, प्रथम बिंदु और उसका विषय सम्यक दर्शन, इसके विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न चिंतन हमको सुनने को मिलेंगे। मैं अनुरोध करता हूँ हमारे इस विशाल मुमुक्षु समाज के सर्वोच्च विद्वान आदरणीय डॉक्टर उत्तम चंद जी साहब सिवनी वालों से कृपया वे मंच पर पधारें और आज के इस सेमिनार सम्यक दर्शन के उद्घाटन के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत होकर इस सेमिनार की अध्यक्षता ग्रहण करें, सभापति पद ग्रहण करें। आदरणीय डॉक्टर उत्तम चंद जी साहब सिवनी वाले, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट उन्हें निमंत्रण पहुँचाएगी। कृपया डॉक्टर साहब आएँ। मेरा
अनुरोध है, हमारे बहुत ही सुरीले सरल चित्त, जिनके चित्त को देखकर ही, जिनके बाहर के वेश को देखकर ऐसा लगता है कि मानो सरलता उनके हर जगह से टपकती हो। अत्यंत सरल विद्वान, जो बहुत ही गंभीर, और अतिशयोक्ति नहीं होगी, मैं 1984 में जब हमारा प्रथम शिविर लगा था, उसमें एक श्रोता के रूप में सर्वप्रथम उस शिविर को जिन्होंने अटेंड किया था, और आज हमारे यहाँ के चोटी के विद्वान में उनकी गिनती है। मैं निमंत्रण देता हूँ ऐसे सरल स्वभावी आदरणीय पंडित राजेंद्र कुमार जी साहब जबलपुर वाले को, वे पधारें और कृपया मंच पर आसीन हों। पधारिए पंडित साहब। मैं जेएनयू फेडरेशन के कोई साथी यदि मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो डॉक्टर साहब को कृपया मंच तक लाने का कष्ट करें। मैं अनुरोध करता हूं, इसी श्रृंखला में आज हमारे बीच में उपस्थित हैं एक ऐसे श्रेष्ठतम विद्वान, युवा हृदय, जिनको जैन तत्व की जितनी भी चीज़ें होती है वो उसमें तो सर्वांगता हासिल है ही सही, लेकिन उनकी अभिव्यक्तियों में भी जिनकी संपूर्णता हासिल है, और मंगलायतन जिनकी सांसों में बसा है, और मंगलायतन के विद्यार्थी की सांसों में वे बसे हैं, और उनके सांसों में मंगलायतन का प्रत्येक विद्यार्थी बसा है, ऐसे आदरणीय संजय जी शास्त्री को कृपया वे पधारें और मंचासीन हो। वे भी सम्यक्त के विषय विशेष को यहाँ पर हमारे समक्ष खुलासा करेंगे। मैं आमंत्रण देता हूँ इसी श्रृंखला में हमारे एक और विद्वान श्रेष्ठ पंडित कैलाश सिंह जी साहब अचल, उनसे भी अनुरोध है कृपया वे भी मंच पर आसीन हो। मैं अनुरोध करता हूं हमारे इस शिविर के निर्देशक के रूप में, जिन्होंने शुरू से आकर कमान संभाली है, और सुबह भी हमने एक बात बोली थी कि वे पाषाण से भगवानों को बनाते हैं, जो भगवान सदैव त्रिकाल सम्यक दर्शन में निमित्त होते हैं। ऐसे इस गोष्ठी में अपने विचार प्रकट करेंगे ब्रह्मचारी जतीश भाई जी शास्त्री। मेरा अनुरोध है, यदि मेरी आवाज़ सुन रहे हो या कोई कार्यकर्ता हो तो शीघ्रता से मंच पर उपस्थित करवाएं आदरणीय पंडित जतीश चंद जी साहब शास्त्री को। मैं अनुरोध करता हूं, इस कार्यक्रम में जिन्होंने अपने चित्त में इस कार्यक्रम को देखा, पहले उसकी पूरी रूपरेखा तैयार की, और सेमिनार के माध्यम से जब हम अन्य जगह के सेमिनार देखते हैं, किसी विषय पर उन विद्वानों को सुनते हैं या उसके विशेषज्ञों को सुनते हैं, तो मेरे गुरुवर मार्गदर्शक आदरणीय पंडित प्रदीप कुमार जी साहब झांझरी के चित्त में ये बात बसी कि क्यों ना हम किसी विषय विशेष को उठाकर उसके विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न विद्वानों के विचार दें, ताकि हम 1-1.25 घंटे तक, 1.5 घंटे तक, जितने भी हमारे श्रोता हैं उस विषय को पूरा सांगोपांग ग्रहण कर सकें। मैं अनुरोध करता हूँ आदरणीय पंडित प्रदीप जी झांझरी साहब कि कृपया वे भी मंच पर आसीन होकर हमें आशीष प्रदान करें। अनुरोध है मेरा विनम्र भाव से, कुछ भी नहीं बोलते हुए मैं सादर आमंत्रण देता हूँ ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी साहब को, कृपया वे भी वहीं से हमें आशीर्वाद प्रदान करें। डॉक्टर साहब पधार गए हों तो कृपया शीघ्रता से मंच पर हमारे कार्यकर्ता उनको लाने का कष्ट करें। सेमिनार के विभिन्न विषयों पर जो हमारे विद्वानगण हैं वे अपने विचार यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। मैं उनके विषय भी आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। उसके पूर्व मैं भाई सहज झांझरी को आमंत्रण देता हूँ, वे सेमिनार का मंगलाचरण यहाँ पर प्रस्तुत करें। उसके बाद हम इस सेमिनार का उद्घाटन यहाँ पर करेंगे। हाथ जोड़ लीजिए सभी। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो
अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सब अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जानी रागते भय जो गाय को न माए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य, बोलिए सभी मेरे साथ, धन्य धन्य आज भय कर जोड़ बारंबार वंदना हमारी है। मंगल स्वरूप ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दश जैसी हम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जिन विषयों पर हम विद्वानों के विचार सुनेंगे, समय की परिधि में विद्वान अपने विचार व्यक्त करेंगे। उनका श्रेष्ठतम चिंतन हम सभी को सिंचित करेगा। हम सभी उनके चिंतन को अपने चिंतन में ग्राह्य करें और निश्चित रूप से जो निजात मकैली शिखर शिविर का यह आयोजन है वह कहीं न कहीं हमें सफलता की ओर अग्रसर करेगा। हमारे अंदर, जैसे आज दोपहर के प्रवचन में पंडित प्रदीप जी झांझरी साहब ने एक बात कही थी कि दो अकर्ताओं की मिलन से आनंद पुत्र की उत्पत्ति होती है। निश्चित रूप से वह आनंद पुत्र की प्राप्ति हमारी पर्याय में हो। इसी मनोभावना के साथ सेमिनार के इस उद्घाटन के लिए मैं मंच पर आमंत्रण देता हूं। युवा हृदय आदरणीय डॉक्टर साहब पधार चुके हैं और मैं आग्रह करता हूं कृपया पधारें। सभापति के रूप में हमें आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा और समस्त विद्वानों के विचार के उपरांत हम आदरणीय डॉक्टर उत्तम चंद जी साहब सिवनी वाले को इस विषय पर विस्तार से सुन सकेंगे। मैं विषय के प्रारंभ करने के लिए, उद्घाटन के लिए सम्यक दर्शन के एक पहलू को छूने के लिए आमंत्रण देता हूँ आदरणीय संजय जी शास्त्री को। वे पधारें और सम्यक दर्शन की महिमा और उसके 8 अंगों की चर्चा हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। आदरणीय संजय जी शास्त्री, मैं केवल अपने शब्दों से आमंत्रण देता हूं, लेकिन आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट उन्हें यहाँ प्रस्तुत करें, ऐसा निवेदन है। पंडित संजय जी साहब शास्त्री। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। मंच पर विराजमान श्रेष्ठ विद्वानगण और सभा में विराजमान मुमुक्षु भाई बहन, वैसे आदरणीय जम्बू भैया ने जो महिमा कहने के लिए बोला, मुझे थोड़ा विषय का अतिक्रम लग रहा है, क्योंकि पहले सम्यक दर्शन का विषय होना चाहिए, तब तो महिमा होगी किसी चीज़ की। फिर भी कहा है, इसलिए 12 मिनट दिए हैं, 11.5 मिनट में अपनी पूरी बात करूँगा। सच में दर्शन शास्त्र के अनुसार देखना, आप अपना ध्यान इधर रखना, इधर उधर नहीं भटकना। जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जिसके अंदर
एक श्रद्धा गुण स्वीकार किया है। विश्व के सभी दर्शन ऐसे हैं जिसमें ज्ञान की चर्चा तो है, चारित्र की चर्चा तो है, लेकिन श्रद्धा की चर्चा नहीं है। लेकिन श्रद्धा की चर्चा यदि है भी अन्य दर्शनों में, तो वो भक्ति और विश्वास के अर्थ में ही है। मैं कोई सबको नहीं जानता, लेकिन जैसा कि मुमुक्षु समाज के बीच रहते हैं, बहुत से लोग श्रद्धा का विषय ज्ञान के अर्थ में ही प्रस्तुत करते हैं। श्रद्धा का विषय क्या है, ये तो हमारे श्रेष्ठ विद्वान प्रस्तुत करेंगे ही। गुरुदेव श्री ने 45 वर्षों तक उसी सम्यक दर्शन के गीत गाए हैं। सम्यक दर्शन की महिमा को क्या कहें। जैसे एक व्यक्ति सारी रात नाव चलाए और सुबह उसने आंख खोलकर देखा कि नाव वहीं की वहीं है। क्यों? क्योंकि नाव की रस्सी नहीं खोली। एक व्यक्ति ने, आधुनिक लड़का था, सारी रात कैलकुलेटर से हिसाब लगाया, करोड़ों का, अरबों की बैलेंस शीट बनाई, लेकिन जब इक्वल टू का बटन दबाया तो कुछ नहीं आया, क्योंकि कैलकुलेटर ऑन ही नहीं किया। उसी तरह से एक जीव जब से संसार में तो अनादि से है, अनादि से होता हुआ उसका स्वयं आत्मा अपने आप को स्वीकार नहीं करता, अपने आप का विश्वास नहीं करता, अपने आप की श्रद्धा नहीं करता। इसलिए दयानंद राय जी ने ये कहा, जैसे बिना एक के बिंदी अधूरी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसी प्रकार बिना सम्यक दर्शन के इस जीवन, व्यक्ति का जीवन मुर्दे की शव यात्रा के समान है। बाहर से कुछ फर्क नहीं पड़ता। सैकड़ों लोग किसी को भी धर्मात्मा की उपाधि दे सकते हैं, सैकड़ों लोग किसी को भी अधर्मात्मा घोषित कर सकते हैं। बाहर से व्यक्ति ऐसा लग सकता है कि सम्यक दृष्टि हो, लेकिन हो सकता है उसे अपनी आत्मा की फीलिंग हो ही नहीं, आत्मा की प्रतीति हो ही नहीं। ग्रंथों में सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा है। भैया, अंग सम्यक दर्शन के नहीं है। सम्यक दर्शन माने प्रतीति, प्रतीति माने श्रद्धा अपने आप में अहम स्थापित करती है, अर्थात स्वयं दर्शन गुण की पर्याय, श्रद्धा गुण की पर्याय, जो अनादि से पर को ये मैं ऐसा प्रतीति करती थी, सच्चा ज्ञान हो जाने के बाद वही श्रद्धा स्वरूप में अहम कर कर ये मैं ऐसा प्रतीति करती है। विषय बहुत लंबा है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव को सहज ही बाहर में 8 अंग होते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो आचार्य अमृतचंद्र देव ने 8 अंगों की चर्चा आंतरिक रूप से भी की है और बहिरंग रूप से भी की है। मेरा प्रश्न है आपसे कि 8 अंग सम्यक दर्शन से पहले होते हैं या सम्यक दर्शन के बाद में होते हैं? हाँ जी, साथ साथ होते हैं। लेकिन विचार करना, बिना विचार किए कभी तत्व ज्ञान नहीं मिलता, और दूसरे की गांठ की पूंजी से करोड़ों वर्षों तक भी आप सुनोगे तो भी कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा। सच बात यह है कि पहले विकल्प आत्मक ज्ञान में, उसके विशुद्ध परिणाम में सम्यक दर्शन की भूमिका रूप ये 8 अंगों का विकल्प चलता है। बाद में सम्यक दर्शन हो जाने के बाद वही 8 अंग उसके परिपूर्ण कहलाते हैं, परिपक्व कहलाते हैं। पहला अंग कहलाता है निसंकित अंग। मैं इसकी चर्चा, क्योंकि समय बहुत कम है, बाहर के रूप से ही कर रहा हूं। उसकी श्रद्धा इतनी मजबूत होती है कि कदाचित मेरू अपना स्थान छोड़े तो छोड़ दे। क्योंकि हमने तो साइकोलॉजी पढ़ी है। साइकोलॉजी हम बच्चों को हर सैटरडे को पढ़ाते हैं, बच्चे बैठे हैं यहाँ। ये प्रवचन हम यहाँ नहीं कर रहे,
व्याख्यान हम ये नहीं कर रहे, एक एक अंग का मनोवैज्ञानिक प्रयोग आपको मैं बताता हूं आधा मिनट के अंदर। हम पक्के निसंकित अंग हमारा कैसे है कि हमें जिन शासन, सप्त तत्व और आत्मा पर विश्वास है। आपका एक लौता लड़का बीमार है, वो सैया पर पड़ा हुआ है, उसी समय आपको कोई ये कहे कि आपका लड़का जीवित हो जाएगा, आप उधर जाकर चादर चढ़ा दो, उधर जाकर चद्दर चढ़ा दो, उधर जाकर दीप जला दो। बताओ आपका मन चंचल होगा या नहीं होगा? अरे बोलो, मुझे मत बताओ, अपने मन को बताओ। ये तो किसी ने ये कहा कि सड़क पर 500 रुपये पड़े हैं, बताओ उठाओगे या नहीं? तो एक व्यक्ति कहता है नहीं उठाएंगे। भैया तुम्हें मिले थे क्या कभी? यदि नहीं मिले थे, मिले, जब नहीं उठाओ तो वो प्रयोग कहलाएगा। अकेली वाणी की क्रांति से जिन दर्शन नहीं होता। जीवन में प्रयोग, वो भी आर्टिफिशियल नहीं, रियल प्रयोग जो आत्मा को छुए। इसलिए तीनों लोक भी एक तरफ हो जाएं, ऐसा लिखा सदा सुखदास जी ने। यदि शरीर के सहस्र खंड करने की भी समय आ जाए तो भी जिसका माथा बाहर में कुदेव, कुगुरु और कुस्थान में नमन ना करे। मैं 8 अंग पूरे हों या नहीं हो इसका मुझे चिंता नहीं, लेकिन एक उदाहरण बताऊंगा आपको। वज्र राजा सिंगोदर और वज्र कर्ण का पद्म पुराण में आता है कि रामचंद्र जी जब वनवास करने गए तो रास्ते में देखा कि एक नगरी में आग लगी पड़ी है और एक बूढ़ी रो रही है। उससे रामचंद्र जी ने पूछा, माँ क्यों रोती हो? कि इसलिए रोती हूँ कि एक देव शास्त्र गुरु के उपासक को एक दुष्ट राजा ने कैद किया है। गलती केवल उसकी ये थी कि उसने उसको नमस्कार नहीं किया। देखिए ये एग्जाम्पल है, इसमें सिद्धांत का विश्लेषण करने की कोशिश मत करना। इसका सिद्धांत तो इतना है कि 6 महीने तक भी मैं बोलता रहूं तो पूरा नहीं होगा, ऐसा है। बाद में उस सिंगोदर राजा ने वज्रकर्ण को पकड़ा और ये कहा, तू छल से मुझे नमस्कार नहीं करता, तू मुझे नमस्कार कर। तो वज्रकर्ण ये कहता है सिंगोदर राजा को, हे राजन, जिस प्रकार भौरा कमल पर ही बैठता है, किसी बेकार के फूल पर नहीं बैठता, उसी तरह ज्ञानी धर्मात्मा और सम्यक दृष्टि यदि मौत भी आ जाए तो भी वो अन्यत्र कुस्थान पे नमस्कार नहीं करता। ऐसा कलेजा पक्का मजबूत हो। ये तो एग्जाम्पल है, इसमें बहुत सारी बातें हैं। अंजन चोर इसमें प्रसिद्ध हुआ, वो भी स्थूल उदाहरण है। वास्तव में तो सप्त तत्व यही हैं, ऐसे ही हैं, अन्यथा नहीं, इसी प्रकार हैं। स्वप्न में भी जिसकी श्रद्धा विचलित नहीं हो वो निसंकित अंग है। निकांक्षित अंग अनंतमती प्रसिद्ध हुई कि अरे यदि कोई साधक जीव को 3 लोग भेंट में देने आए, जिनेंद्र की स्तुति करता हो सम्यक दृष्टि, तो भी स्वप्न में भोगों की वांछा नहीं करता। भोगों की वांछा। मैं पूछता हूं आपसे, इसका दूसरा मनोविज्ञान का प्रयोग ये टोडरमल जी ने किया है। बताओ, 1-2 दृश्य में आपको दिखा रहा हूं, फिर आपसे पूछूंगा, बताओ 2 दृश्य में आपको कौन सा दृश्य चाहिए। उसमें मेरी भी परीक्षा होगी और आपकी भी परीक्षा होगी। प्रश्न इसका नहीं कि मैं आपको कैसा समझता हूं, प्रश्न इसका नहीं कि आप मुझे कैसा समझते हैं, प्रश्न इसका है कि मैं अपने आप को कैसा समझता हूं और सर्वज्ञ भगवान हमको कैसा समझते हैं। बताइए, एक सिंहासन है स्फटिक मणि का, आपके मन में आपको किसी ने ऑफर दिया कि आप स्फटिक मणि के सिंहासन पर बैठे हैं, चारों तरफ आपकी जय जयकार हो रही है, लोग आपकी जय जय कर रहे हैं, दर्शन के लिए आपको तरस रहे हैं। बताओ ऐसी अवस्था चाहिए या नहीं? जल्दी बोलो, अरे बोलो। अंदर भले ही गिलगिलियां फूट रही हों, कोई बात नहीं है, मैं भी चाह सकता हूं। दूसरा दृश्य है, हाथ में कटोरा है, कपड़े फटे हुए हैं, लोग पत्थर मार रहे हैं, नाली में पड़ा हुआ है, लोग देखना पसंद नहीं करते। बताओ ऐसी दशा चाहिए या नहीं? अरे बोलो। अब
दोनों में आपने कहा नहीं। अब इसका प्रयोग समझो, इसका अर्थ ये हुआ, हमने जो पहला उत्तर दिया वो तो जिनवाणी के डर की वजह से दिया, क्योंकि हम मुमुक्षु हैं, वचन में गलती नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें पुण्य का फल नहीं चाहिए। दूसरा जो उत्तर दिया वो हमारा अभिप्राय बोला, क्योंकि मुझे असाता नहीं चाहिए, मुझे बाहर का संयोग अच्छा चाहिए। अभिप्राय में तो ये बसा है कि मुझे जगत की सारी सुख सुविधाएं मिल जाएं, लेकिन जो सम्यक दृष्टि होता है वो धर्म के फल में लौकिक सुख सुविधा, संयोगों, सद्भाग्य, इसकी इच्छा नहीं करता। ये है कौन सा अंग? जल्दी बोलिए। निकांक्षित अंग। तीसरा अंग है, अब शॉर्ट में लूंगा, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा। स्वरूप से विचिकित्सा नहीं करनी, राग द्वेष परिणामों को पैदा नहीं करना, बाहर में मलिन तन को देखकर त्यागी व्रतियों के। सच बात तो यह है, अरे जो बाहर की देह को देखकर दूसरे का निर्णय करते हैं वो अघोषित चर्मकार होते हैं वास्तव में देखा जाए तो, क्योंकि देह का परिणमन तो नाम कर्म के अधीन होता है। ऐसा भी हो सकता है कोई अत्यंत पापी व्यक्ति हो और शुभ नाम कर्म का उदय हो और देह प्रदीप्त हो, चमकता हो। ऐसा भी हो सकता है कि रत्नत्रय की आराधना में दिगंबर मुनिराज, जिनका देह इन पर्वतों पर तपता हो, ये खाल तारकूल की तरह गर्म हो गई हो, पहाड़ से चिपक गई हो, बाहर में धूल धूसरित हो, ऐसे धूल धूसरित मुनिराजों के चरणों में द्वादशांग के पाठी सौधर्मेंद्र अपने मस्तक को रगड़ते हैं। किसको रगड़ते हैं? मस्तिष्क को। इसलिए उनको देखकर रत्नत्रय की महिमा आए, बाहर के तन की महिमा नहीं आए। इस प्रसंग में मैं ये बोलूंगा, ये भर्तहरि जी ने कहा है कि अरे अंत समय आपके घर में कोई वृद्ध हैं, माता हैं, पिता हैं, उनकी दशाएं ऐसी हो जाती हैं, वो छोड़ो, अभी तो समय नहीं है। गुरुदेव श्री अशोक नगर पधारे थे, तो वो सुबह को प्रातः काल जा रहे थे, तो उस समय एक सुअर सामने से आया और कुछ भाई जो उनके साथ जा रहे थे वो चीखे, तो गुरुदेव श्री वहीं खड़े हो गए, उनकी आंखों से एक बूंद गिरी। उन्होंने कहा, भाई किसी की ऐसी विकृत अवस्था देखकर हंसी नहीं उड़ाना, क्योंकि ये तो बाहर की पर्याय की दशा है, उसके अंदर भी वही निर्मल चैतन्य आत्मा बसा है जो कि हमारे अंदर बसा है। अमूढ़ दृष्टि, मूढ़ताएं ना हो। हिंदुस्तान वो देश है जहां हर मोहल्ले, हर गली में मूढ़ता है। एक व्यक्ति अनुकरण करे तो सारी दुनिया अनुकरण करती है। एक वैज्ञानिक ने यह कहा कि दुनिया में सबसे सरल काम है एक नया मत चलाना, क्योंकि कोई माने या नहीं माने, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी तो तुम्हारी बात को मानेगी मानेगी। इसलिए ये दुनिया मूढ़ताओं से घिरी है, कोई बिल्ली काटने से तो कोई नदी में स्नान करने से, कोई पर्वत पे इतनी यात्रा करूंगा तो मुझे ये सुख मिलेगा। अरे जब लोग पर्वत से उतरकर आते हैं तो एक दूसरे को ऐसा पूछते हैं, तुम कितने बजे आए थे, तुम कितने बजे आए थे, तुम बताओ तुम कितने बजे आए थे, तो वो कहता है 2 बजे, तो ये बोलता है झूठ बोलकर हम 1 बजे आए थे। अरे मूर्ख, तूने परिक्रमा की थी, यात्रा की थी या दौड़ लगाई थी? लेकिन जीव को पता नहीं है वास्तव में देखा जाए। इसलिए यहां तो ये कहते हैं कि लोक मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, धर्म मूढ़ता उस व्यक्ति में नहीं होती जैसे रेवती रानी प्रसिद्ध हुई है। तीनों लोक इधर हो जाए लेकिन वो नमता नहीं है। ऐसा समय हो रहा है, इसलिए मैं बीच में ही समाप्त करके बात को ये कहूंगा, ऐसी उपगूहन स्थितिकरण, एक साधर्मी को दूसरा साधर्मी पुत्र जैसा नजर आए। जैसे मां अपने बेटे के दोष को जगत जाहिर नहीं करती, कौन ऐसा व्यक्ति है कि अपने बेटे के दोष को जगत जाहिर करता है? यदि करता है तो उसका सगा बेटा नहीं है, या तो वो, या उसे बेटे से प्रेम नहीं है, क्योंकि जगत जाहिर करने से दोष नष्ट नहीं होते, इसका नाम है उपगूहन। लेकिन दोष को बढ़ावा भी नहीं देना, इसका नाम है स्थितिकरण। अब है वात्सल्य और धर्म प्रभावना। आदरणीय बड़े पंडित जी साहब कहते हैं, जिसको वात्सल्य नहीं उसकी प्रभावना सच्ची नहीं। वो
जिन धर्म की प्रभावना नहीं करता, अपनी प्रभावना करता है। सच बात तो यह है, जिससे तीनों लोक के जगत के जीव के प्रति ऐसी करुणा जाग जाए, अरे इस सत्य मार्ग को सब समझें, तो जब वात्सल्य जागा तो उसके अंदर धर्म प्रेम जागा। ऐसे बाहर में अष्ट अंग होते हैं। महिमा तो ऐसी है इसकी कि वो सम्यक दृष्टि को प्रकृति भी उपहार देती है कि वो नरक में नहीं जा सकता। प्रथम नरक बिन सटभु ज्योतिष वाहन भवन सड नारी, थावर विकलत्रे पशु में नाही, उपजत समकित धारी। अंतिम बात कहकर समाप्त करूंगा कि मेरा पहला शिविर है उज्जैन द्वारा ही प्रतिपादित जो हुआ थूबोन जी में लगा था, उसमें बाबूजी आए थे। और जब हम जयपुर के स्टूडेंट थे, मेरा पहला शिविर था वो शायद, उसमें बाबूजी ने एक बात कही थी, वो वाक्य दोहराना चाहूँगा। हम सब लोग यहाँ आए हैं, हम मनुष्य सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए नहीं हुए, क्योंकि सम्यक दर्शन तो त्रियंच भी कर लेता है। हम उससे ऊंचा कार्य करने के लिए हुए हैं, फिर भी ऊंचा कार्य ना कर सके तो कम से कम इस पर्याय में सम्यक दर्शन अवश्य कर लेना, आत्मदृष्टि अवश्य कर लेना, आत्मदृष्टि अवश्य कर लेना। बहुत धन्यवाद हम अपनी ओर से प्रदर्शित करते हैं पंडित संजय जी शास्त्री के लिए। सभी की अनुभावना तो यही है कि सम्यक्त का विषय ही इतना लंबा है, और उसमें भी फिर सम्यक्त की महिमा जिसके गीत गुरुदेव श्री गाया करते थे, और उसमें भी फिर 8 अंग, और उसमें भी फिर 8 अंगों में भी डॉक्टर संजय जी शास्त्री, 8 अंगों का बहुत प्रिय विषय है उनका, और बहुत विस्तार से वे इस पर बोलते हैं, पर समय की परिधि में अपने विचारों को गूंजते हुए उन्होंने विराम लिया। बहुत धन्यवाद, और बहुत ही अच्छे से हम अष्टांग से परिचित हुए होंगे। कम शब्दों में बहुत अधिक ग्रहण करें, हम यही पात्रता बनाने का प्रयास करें। और अब मैं अगले विषय को यहाँ पर प्रतिपादित करने के लिए आमंत्रण देता हूँ। सम्यक दर्शन की पात्रता और उससे सम्यक्त सन्मुख किस प्रकार। चूँकि विशाल समुदाय है और सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों पर नियमित स्वाध्यायी हैं, इसलिए आदरणीय प्रदीप सर का यह मानना है, यह सोचना है कि हम बारीक से बारीक, सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय भी यदि यहाँ से परोसें तो निश्चित रूप से कुछ ग्रहण होगा। इसी भावना के साथ मैं आमंत्रण देता हूँ पंडित कैलाश चंद जी साबाचल को, वे पधारें और 12 मिनट की इस परिधि में इस विषय को यहाँ पर प्रस्तुत करें। मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग अपनी ताली की गड़गड़ाहट से उनको आमंत्रण दें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय विद्वानगण एवं सभासद, सम्यक दर्शन की पात्रता और सम्यक्त के सन्मुख। सम्यक दर्शन की पात्रता के संबंध में निश्चय व्यवहार से जनवाणी में बहुत वर्णन आया है। जो व्यवहार पात्रता जनवाणी में कही है वह जीव ने अनंत बार प्राप्त कर ली है। टोडरमल जी ने इसके संबंध में श्रोता की पात्रता के अंतर्गत इस बात को थोड़ा संकेत किया है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। ये अंतर्गर्भित सम्यक दर्शन की भी पात्रता है निश्चय पक्ष की। व्यवहार पात्रता के संबंध में मुनिवृद्धार अनंत बार गरीबों को उपजायो, अथवा सब पुराने खिलाड़ी हैं। अपन भी ये मान के मत चलना कि अपन कोई सादी अनादि मिथ्या दृष्टि है। यहाँ जितने बैठे हैं अधिकांश सादी मिथ्या दृष्टि है।
क्योंकि पंचम काल में जो रुचि हुई है ये बताती है कि एक झलक पहले पड़ी है हमारे लिए। अगर ये झलक नहीं पड़ी होती तो ये यहाँ तक अपन आते नहीं। और हम ही सब ने तो तीर्थंकरों को भेजा है मोक्ष में। अनंत बार समूह शरण में गए हैं, अनंत बार धर्म के नाम में खूब धमाधम हो गई है। किन्होंने भेजा बोलो? किन्ने भेजा तीर्थंकरों को? हमने उन्हें भेज दिया, हम डटे हुए। भव भव में जिन पूजन कीनी दान सुपात्रे दीनो, भव भव में मैं समूह शरण जई भींग्यो जिन गुण चीनो। एती वस्तु मिली भव भव में, पर सम्यक गुण नहीं ली। नहीं समाधियुत मरण कियो में आते जग भर मायो। इसलिए अपने को तुम कोरा नहीं समझना चाहिए कि हम धर्म के क्षेत्र में बिल्कुल कोरी सिलेट हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपन पुराने खिलाड़ी हैं, सब पुराने खिलाड़ी हैं। क्योंकि अनंत बार समूह शरण में गए और ये तो कौन सी, यहाँ तो दिव्य ध्वनि है ही नहीं पंचम काल में। वहाँ तो साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि, और यहाँ तो अपन वो टूटे चावल चढ़ा देते हैं, हीरा मणि से पूजा हर क्षेत्र में। मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मैं कौन हूँ इसकी यथार्थ प्राप्ति के बिना कहीं ना कहीं जीव अटक गया। ये अपात्रता है। मैं कौन हूँ मूल तक नहीं पहुँचने पर, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट नहीं होने पर, सर्वांग निजात प्रदेशों से अमृत के झरने झरे नहीं, ज्ञान आनंद सुधारस उमगे घटे अंतर न समावे, क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्यामल को धो देता है। ये घटना नहीं घटी और कहीं ना कहीं अटके रहे। ये सम्यक दर्शन की अपात्रता और कहीं अटक ना जावे। अब ये सम्यक दर्शन की पात्रता, और पात्रता अपात्रता भी सारे जीवन के हिसाब से नहीं होती है। अपन क्या समझते हैं कि हम काहे के पात्र हैं, दो टाइम खा रहे हैं, 3 टाइम खा रहे हैं, धंधा व्यापार कर रहे हैं, यहाँ पर तो बड़े सब भगवान बने बैठे हैं। और अब जाएंगे धमाधम, जिसको कमरा नहीं मिला होगा उनका तो दिमाग ही खराब रहेगा। भोजन में लाइन में खड़े होते रहे, इसलिए थोड़ी हम शिविर में आज धमाधम आई समझ में। तो अपन क्या समझते हैं कि हाय राम, हम काय के समय दर्शन के पात्र हैं, हम तो ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, धंधा व्यापारी। जैसे लोहा होता है ना, लोहा को जब वो ताव पे आता है खूब गर्म होता है ना लोहा, उसी समय उसके लिए हसिया बना लो और कुछ भी बना लो, और इसके बाद जब लोहा कड़क हो जाता है तो फिर वो ऐसी सम्यक दर्शन की पात्रता कोई आजीवन नहीं होती हैं कि ऐसी परिणाम हमारी ज़िंदगी भर क्यों नहीं बने रहते हैं। जैसे अभी वर्तमान में सुन रहे हैं वैसे ही बने रहें तो हम सदाकाल सम्यक दर्शन के पात्र हैं। और खाने का भाव आ गया, पीने का भाव आ गया और ये तो गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं होता है। जैसे वो लोहे की पोजीशन बनती है, पहले उपसम सम्यक दर्शन ही होता है। आई समझ में? इसलिए वो जो व्यवहार वाली बातें हैं वो तो मुमुक्षुओं के पास है ही, सामान्य जैनाचार। इसके बाद तो तात्कालिक ऐसी पात्रता बनती है कि उपसम सम्यक दर्शन को छू जाता है और बाद में फिर उदय भाव की विचित्रताएं भी हो जाती हैं। इसलिए मूल पात्रता तो ये है, निश्चय पात्रता, कि तब तक चैन नहीं पड़ना चाहिए कि हमें पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं है। स्वरूप की प्रतीति के बिना, स्वरूप की अनुभूति के बिना कहीं भी नहीं अटकना चाहिए। समझ में? तीव्र ताप बरसात इच्छती है। निहाल भाई ने एक बात लिखी है, जोर से गर्मी पड़ती है ना, जोर से गर्मी पड़ती है और पानी बरसता नहीं है तो धरती मुंह फाड़ देती है, बादलों को बरसना पड़ता है। ऐसी मैं कौन हूं? ये मेरे सर्वांग निजात प्रदेशों से आनंद के झरने क्यों नहीं? ज्ञानानंद स्वभावी हूं, सुबह शाम बोलते हैं, और ज्ञानानंद से वंचित क्यों? सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूं, आत्मस्वरूप, और सहजानंद का दर्शन भी नहीं। क्यों? इसलिए हूँ कौन छू क्या थी थयो सू स्वरूप छे मारू खरू,
ये ही मूल में सम्यक दर्शन की पात्रता। सिद्ध भगवान जैसा क्षण भर के लिए आनंद, अरे दूसरी दुनिया में लॉटरी खुलती है, अगर यहीं संतोष हो जाता है, ये सबसे बड़ी अपात्रता है। नहीं, 6 द्रव्यों में ऐसा कुछ है ही नहीं। ना कोई पंडित कैलाश चंद ललितपुर वाला है और ना कोई प्रदीप कुमार जी झांझरी उज्जैन वाले हैं। 6 द्रव्यों में कौन सा द्रव्य है? पंडित कैलाश चंद ललितपुरी नाम का द्रव्य नहीं है। नहीं, 6 द्रव्यमयी विश्व में ऐसा कुछ नहीं है। आंख खुले की दुनिया झूठी, आंख मिचे की सच्ची। गारंटी है, आंख खोल करके जैसी दुनिया दिखती है उस पर तो कट्टस मारो। 6 द्रव्यमयी विश्व में ना कोई शिखर जी है, ना गिरनार जी है, और ना कोई अचल जी है, ना कोई फचल जी है। सब आंख खुले की दुनिया पर जिन्हें किंचित भी 0 पॉइंट विश्वास है, वे जैन नहीं है कहा जैसे, सम्यक दर्शन के पात्र नहीं है। जिनकी दूसरी दुनिया में लॉटरी खुलती है और उसी दुनिया में विचरण करते हैं, वे ही सम्यक दर्शन के पात्र हैं। एक वैज्ञानिक हुआ आइंस्टीन, वो अपनी खोज कर रहा था, कितना वस्तु पानी में डालो तो कितना पानी निकलता है। जब उसकी वो खोज में उसके लिए स्वयं तालाब में गया और जितना पानी निकला उसने उसको तोला, ऐसा कुछ, और जो उसके लिए मिल गई खोज कि ऐसा ऐसा होता है। भाई साहब, अंडरवियर नहीं पहना, बनियान नहीं पहनी, मिल गई मिल गई मिल गया मिल गया मिल गया, तो लोग बाबा ने समझा कि अब तो ये बिल्कुल ही पागल हो गया। पागल नहीं हो गया था वो, जिसके पीछे था वो मिल गया था। तो फिर कौन गांठ लगावे अंडरवियर की? ऐसे ही मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, जब ये प्रतीति में अनुभूति में आता है तब फिर उस समय बाहर का कुछ नहीं। और मुनिराज की अवस्था तो ये होती है कि चाहे लंगोटी की दुख भाले, तो क्या उस आइंस्टीन से गए बीते होते हैं हमारे मुनिराज? क्या कोई परिग्रह रखें? कहने का मतलब ये है, नियम सार की 9वीं गाथा में कहा है कि 6 तत्व होते हैं और 6 ही पदार्थ होते हैं। तीसरी गाथा समय सार में कहा 6 पदार्थ होते हैं। नियम सार की 9वीं गाथा में कहा 6 तत्व होते हैं और 6 द्रव्य तो हैं ही। 7 तत्व 9 पदार्थ है का नंबर ही नहीं आने दिया। फिर एक श्लोक चढ़ाया, 9वीं गाथा के ऊपर एक श्लोक चढ़ाया कि जो 6 तत्व की श्रद्धा की कंठी अपने ओर में शोभा के लिए पहनते हैं, वे शीघ्र ही मुक्ति कामनी के बल्लभ होते हैं। मैंने कहा, एक से पूछा, मैंने कहा कि भैया 7 तत्व का तो नंबर ही नहीं आया, उन्हें तो मोक्ष ही भेज दिया। आपने 7 तत्व बोले, उन 7 तत्व निपटा लेंगे, मोक्ष में निपटा लेंगे। भाई साहब, ये तो कोई संख्या का नाम 7 तत्व 6 द्रव्य 9 पदार्थ नहीं है। विश्व में मैं बिनमूरा चिन्मूरा चिदपिंड चंड एक 8वां वस्तु हूँ, चोटी से लेकर सिर पैर तक, पैर के नाखून से लेकर सिर तक, मारे मरता नहीं, काटे कटता नहीं, जलाए जलता नहीं। समस्या दूसरी है, तुम चिंता में पड़ जाते हो इसलिए कि क्या होगा। जिनवाणी उल्टे पांसे फेंक रही कि दुनिया में कहीं कुछ होता नहीं है, जो चेतन है सो कभी सोता नहीं है, और जो जड़ है सो कभी रोता नहीं है, और दुनिया में कहीं कुछ होता नहीं है। क्या हो रहा बोलो, क्या हुआ? आगे पीछे क्या हुआ था, आगे क्या होगा, वर्तमान में क्या हो रहा है? होने की दृष्टि, हुआ की दृष्टि शांत है। भेद विज्ञान मतलब रहस्य का विज्ञान हो जाता है। तो किसी दूसरी दुनिया में लॉटरी खुलने का नाम है पात्रता। चर्म चक्षु की दुनिया में बैठे रहने का नाम है अपात्रता। जगत जन चर्म चक्षु से जगत जन चितवत करत निवेर, ज्ञान चक्षु से जैनी जन चितवत इतनो फेर। अन्य दर्शन में और जैन दर्शन में इतना अंतर बताया है कि चर्म चक्षु से जगत जन चितवत करत निवेर, चर्म चक्षु से देखकर सारा जगत निवेड़ा करता है, उसके चिंतन करता है, उसका मनन करता है। पर जैन दर्शन कहता है कि ज्ञान चक्षु से जैनी जन चित्तवत इतनो फेर। और ज्ञान चक्षु में ना शिखर जी है, ना गिरनार जी है, ना अचल जी है, ना रामलाल, ना श्यामलाल, सारी बातें मिथ्या हैं। एक सपना होता है रात का, एक सपना होता है दिन का, बिल्कुल सपने के समान है। 1-2 लाइनें कह करके, शायद हमारे पास घड़ी तो है नहीं, समय हो गया होगा, 1-2 लाइन कह करके मैं अपना विषय परिपूर्ण करता हूँ। एक भजन बोलते हैं सब लोग, सपने में राज पद पायो, उठ मूरख रुदन मचायो। एक्चुअलिटी इसकी एंटी है, एक्चुअलिटी इससे एंटी है।
सपने में मनुष्य पद पायो, उठ चेतन राजा अति हर्षायो, के सपने में ही तो मनुष्य पद पायो। पज्जय मूड़ा पर समया 94 का था। सब मनुष्य व्यवहार है, उदक चंदन से लेकर के सब मनुष्य व्यवहार हैं। प्लीज कृपया क्षमा करना, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मेरे सट आवश्यक मेरे लागू ही नहीं पड़ते हैं। क्षमा करना, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अभी चले चेतना विलास मात्र आत्म व्यवहार, तो ये अभी चले चेतना विलास ये मेरे लागू पड़ता है। बाकी समस्त क्रियाकांड है और 6 प्रकार के शुभ, 6 प्रकार के अशुभ, खान पान परिधान पट निद्रा मूत्र पुरीष, ये 6 कर्म है अशुभ के। और देव पूजा गुरुपाति स्वाध्याय से ये शुभ के हैं, ये 12 षटकर्म हैं मनुष्य के। और प्लीज मेरे क्षमा करना, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, हमारा कर्म बताइए। अभी चले चेतना विलास मात्र, ये मेरा कर्म है। धन्यवाद। जय जय। बहुत धन्यवाद। मैं कोई भी समय नहीं काटते हुए सादर आमंत्रण करता हूँ अगले विषय के लिए। हम सभी बहुत मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे हैं, ये मुझे हर्ष है। मैंने दादाश्री से भी निवेदन किया था कि दादाश्री आप पधारें और हमें आशीर्वाद दें और इस विषय का सांगोपांग रूप आप यहाँ प्रस्तुत करें। तो दादाश्री ने मुझसे कहा कि 8 दिन तक मुझे इसी विषय पर बोलना है, सम्यक दर्शन के विषय पर ही दादाश्री का व्याख्यान पूरे 8 दिनों तक होगा। हम निश्चित रूप से इस विषय को विशेष तरीके से उनसे समझेंगे और विषय की संपूर्णता के लिए आज सभापति के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर उत्तम चंद जी साहब सिवनी वाले। वे हमें अच्छा माल परोसेंगे ही। और अब मैं आमंत्रण देता हूँ पंडित राजेंद्र कुमार जी साहब जबलपुर वाले को। मीठी वाणी में बहुत ही जोरदार निश्चय सम्यक दर्शन एवं व्यवहार सम्यक दर्शन कौन से गुण की पर्याय हैं, वे इस विषय को यहाँ पर श्रृंगारित करेंगे। मेरा विनय है, चूँकि सभी लोग विद्वानों को बैठकर सुनने की आदत है, विद्वानगण को भी बैठकर बोलने की आदत रहती है, और जब धारा प्रवाह में कोई विषय प्रस्तुत होता है तो निश्चित रूप से ये लगता नहीं है कि कितना समय है, लेकिन गुरुदेव श्री की पद्धति के हम सभी यहाँ पर वक्ता मौजूद हैं और उनकी पद्धति के ही श्रोता तो अब नहीं है, क्योंकि गुरुदेव श्री की पद्धति के श्रोता तो वे हैं जो प्रवचन समय जब हो उसके 20 मिनट पहले आना, 10 मिनट पहले विषय को समझना और उसके बाद वक्ता को सुनना। फिर भी मैं निमंत्रण देता हूँ इन सभी बातों के साथ पंडित राजेंद्र कुमार जी साहब जबलपुर वालों को, वे पधारें और मीठी वाणी से इस विषय को श्रृंगारित करें। सिद्ध तुम्हारे वंदन से उर में निर्मलता आती है, भव भव के पातक कटते हैं, पुण्यावली शीश झुकाती है। तुम गुण चिंतन से सहज देव, होता स्वभाव का भान मुझे, है सिद्ध समान सुपद मेरा, हो जाता निर्मल भान मुझे। इसलिए नाथ बंदन करता, कब तुम समान में बन जाऊं। जिस पथ पर चल तुम सिद्ध हुए, मैं भी कब सिद्ध दशा पाऊं। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। समस्त साधर्मी बंधु, समस्त विद्वद्गण, सम्यक दर्शन और उसके 2 भेद लिखे, निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन, कौन से गुणों की पर्याय। परद्रव्यंते भिन्न, आप में रुचि, सम्यक्त भला है। आप रूप को जान पनोसो, सम्यक ज्ञान कला। परद्रव्यों से भिन्न अपने स्वभाव की रुचि हो जाना, इसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन। निश्चय सम्यक दर्शन यानी निश्चय
निह यानी नहीं, चय यानी चयन किया हुआ, जिसमें से कुछ किसी अन्य का चयन नहीं किया, उस स्वरूप का नाम है निश्चय। स्वाश्रितो निश्चय, पराश्रितो व्यवहार। श्रद्धा गुण की निर्मल परिणति, जिसका विषय भगवान आत्मा है, कारण परमात्मा है, शाश्वत देव है, उस विषय को प्रतीति में लेने वाली पवित्र परिणति का नाम है निश्चय सम्यक दर्शन। और उसके साथ होने वाला जो सहचर व्यवहार, सच्चे देव सास गुरु की श्रद्धा, जीवादि प्रयोजनभूत सात तत्व का आगमोक्त ज्ञान, और जितना राग का अभाव होता है उतनी वीतरागता के साथ जो सहज भक्ति प्रकट होती, ये सहचर व्यवहार, ये व्यवहार सम्यक दर्शन। व्यवहार सम्यक दर्शन नाम का कोई सम्यक दर्शन होता नहीं। हमारे यहाँ फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री आए, जब उन्होंने प्रवचन किया, और हमारे यहाँ एक बहुत बड़े विद्वान थे पंडित सभाचंद जी, तो उनके पैर पकड़ के सभा में प्रवचन करते समय पैर पकड़ के यानी इशारा करके कहा, पंडित साहब मैंने पूरा द्वादशांग टटोल लिया, कहीं मुझे व्यवहार सम्यक दर्शन नाम का अस्तित्व नहीं दिखता है। कथन तो है, प्रसंग तो है, क्योंकि जिसको भी सम्यक दर्शन होगा यानी आत्मरुचि होगी, वह उसे देख करके होगी। जिन्हें सम्यक दर्शन या आत्मरुचि यानी आत्मभान हुआ है, उन्हें देख करके होगी, यानी उनसे शिक्षा लेकर के होगी। व्यवहार सम्यक दर्शन यानी वो क्लाइमेट, व्यवहार सम्यक दर्शन यानी वो भूमिका, व्यवहार सम्यक दर्शन यानी वो प्लेटफार्म जहाँ पर भगवान आत्मा की गाड़ी मिलती है। जो निषेध किया जाता है कि व्यवहार कुछ नहीं होता, गुरुदेव ने तो कहा कि व्यवहार होते ही नहीं। पहले गुरुदेव का अभिप्राय हमें पढ़ना पड़ेगा कि गुरुदेव को कभी व्यवहार को उखाड़कर फेंकने की भावना नहीं थी। व्यवहार में कर्ता कर्म की बुद्धि को उखाड़ा था, कारण कार्य विपर्यास निकाला था। उन्होंने पूर्वचर व्यवहार का अपमान नहीं किया है। उनके खुद जीवन में जितना माधुर्य है, जितना लोच है, जितनी पवित्रता, जितना व्यवहार है, हमें जगत में देखने भी नहीं मिलता। हमें उनसे बहुत शिक्षा मिलती है। तो व्यवहार सम्यक दर्शन क्या कहलाता है? चारित्र गुण की परिणति की तरफ से जब कहा जाता है तो देव सास गुरु की श्रद्धा को चरणान योग व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। कहता है, क्यों कहता है? क्योंकि जिसके व्यवहार का ठिकाना नहीं, उसके परमार्थ का ठिकाना तो है ही नहीं। जिस केले का छिलका ही बेकार हो, गंधा हो, कीड़े पड़ा हो, उसका दल तो खराब हो गई। जिसके आयतन ही खोटे हो, कुगुरु कुदेव के दरबार में भटकता फिरता हो, जिसके 8 अंगों का ठिकाना ना हो, जो कुछ भी बाजार में खाता पीता हो, बिस्लरी का पानी पीता हो, अनछना पानी से नहाता हो, सच्चे देव सास गुरु के पास मन नहीं लगता हो, वो कहे कि आत्मा भगवान है, बिल्कुल चोरी करके लाए, झूठ बोलता है। इसके मुँह से ये बात सुहाती ही नहीं। बात यदि हीरा है तो उसकी पैकिंग भी बहुत ज़ोरदार होती है। यदि अंगूठी हीरे की ली हो तो चाहे जिस प्लास्टिक में नहीं देता है वो, उसकी मखमल की डब्बी होती, यथार्थ आवरण होता उसके साथ। फल यदि बाहर से तंदुरुस्त होगा तो भीतर का दल भी तंदुरुस्त होगा। हमारे सच्चे देव सास गुरु का दरबार, जहाँ पर शिक्षालय कहते हैं जिसे, यहाँ ही हमें भगवान आत्मा को समझने की, स्वरूप में समाने की शिक्षा मिल सकती है। जिसके व्यवहार का ठिकाना नहीं, सदा सुखदास जी कहते हैं, उसके कभी परमार्थ होना ही नहीं। क्या करना है भाई साहब? व्यवहार को उड़ाना है कि व्यवहार का कारण कार्य विपर्यास उड़ाना है। जैसे लड़के को यूनिफॉर्म पहने बिना स्कूल में प्रवेश नहीं मिलता, परंतु यूनिफॉर्म से लड़का परीक्षा में पास नहीं होता है। वहाँ के नियम कानून को स्वीकार करना पड़ता है। जिस स्कूल में एडमिशन लेता है उस स्कूल की मर्यादा में उसको प्रवेश मिलता है। वो कहे साहब हम राजा हैं, हम तो कभी भी टिफिन खोलें, हम प्रार्थना में खड़े नहीं होंगे, हमारा आपके साथ कोई हमें पढ़ना होगा पढ़ेंगे, हमसे फीस चाहे जितनी लोगे। बेटा तुम फीस भी चुका दोगे, यूनिफॉर्म पहन के भी आ जाओगे, परंतु जीरो ही रहोगे, हीरो नहीं बन पाओगे कभी। यदि तुम्हें शिक्षित होना है, अनुशासित होना है और अनुशासन में आना है, तो अनुशासन से तुम्हें ज्ञान नहीं आएगा, पर अनुशासन के बिना भी ज्ञान आने वाला है। इस तरह से व्यवहार सम्यक दर्शन यानी वो अनिवार्य कंडीशन कि जहाँ पर
सच वो दुकान है जहाँ शुद्धात्मा का माल बिकता है, उस परिणति का नाम है व्यवहार सम्यक दर्शन। हमें सम्यक दर्शन कब होगा? जब हम सच्चे देवसास गुरु की शरण में आएंगे तो नहीं होगा। हमें सच्चे देवसास गुरु से हम प्रेरणा लेंगे, खुद निर्णय लेंगे, खुद अंतर्मुख होंगे, खुद अंतर्मुख होने का सामर्थ्य हम में जगेगा तो हमें निश्चय सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन ऐसे रविंद्र जी पंडित जी ने बताया कि इतना सरल मंत्र है सम्यक दर्शन का, जीव जुदा पुद्गल जुदा। बोले सम्यक दर्शन हो जाएगा कि नहीं? कि नहीं होगा। उनको तो हो गया था शिवभूति मुनिराज को, कि शिवभूति मुनिराज को छिलका भिन्न है और दाल भिन्न है, इससे नहीं हुआ था सम्यक दर्शन। इसे देख करके जहाँ मैं हूँ वहाँ छिलका नहीं है, यानी मेरे स्वरूप में न देह है, न राग है, न विकल्प है, न गुणभेद है, न कुछ है। ऐसे गायक को देख करके कहते थे यहाँ कहाँ देह, यहाँ कहाँ है गुणस्थान, यहाँ कहाँ है राग। यानी गायक में राग नहीं है। ये गायक तो देखता नहीं है और राग है, राग है। आज ये हो गया है कि अशुभ तो उपादेय हो गया है और शुभ हे हो गया, ये उल्टा हो रहा। गुरुदेव को ऐसी आशा नहीं थी अपन से कि ऐसा हो जाएगा, परंतु अपनी काली करतूतें यदि वो देखते तो आज हमें वो व्यवहार सम्यक दर्शन समझाने भी आते। ये तेरे सदाचार का क्या हुआ? तुझे कौन कहे कि तू जैन है? तेरे घरों में छन्नी बंधी है, नीली पीली काली हो रही है, और तू कहता कि भगवान आत्मा विभाव से भिन्न है। मुझे समझ में नहीं आता, तुझे वहाँ दर्द ही नहीं होता। परिणति देखो कितनी कठोर हो गई। सत्ता स्वरूप पढ़ना, आप भागचंद जी छाजेड़ साहब ने लिखा है। उन्होंने कहा है कि स्त्री पुत्र आदि से अनंत गुना बहुमान यदि देवगुरु शास्त्र का नहीं है तो तुझे अनंतानबंदी कसाय का बहुत तीव्र जोर, और यदि देवसास गुरु से अनंत गुनी महिमा तेरे ज्ञायक भगवान की नहीं है तो तेरा अभी अग्रहित दूर होने वाला नहीं। यानी हमें जो भगवान मिले हैं तो भगवान आपको गुलाम बनाए नहीं लिखना चाहते। भगवान जहाँ देख रहे हैं वो स्वभाव दिखाना चाहते। वो शुद्धने का विषय सम्यक दर्शन कहते हैं, प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, जो एक ज्ञायक भाव उस स्वरूप को समझने का, समझ करके उसका विश्वास करने का नाम सम्यक दर्शन है। देखो, सात तत्व की समझ हुए बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। सात तत्व की समझ देवसास गुरु की शरण में आए बिना नहीं होता, और सात तत्व में से चैतन्य ज्योति को ढूंढे बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। देवसास गुरु के पास आना, देवसास गुरु से प्रयोजनभूत तत्व समझना, और उसमें छुपी हुई अपनी भगवती आत्मा को, भगवान आत्मा को आप सिलेक्ट करना, आप वरमाला डालना, यानी आप अपना निर्णय मजबूत बनाना। यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। 17-18 गाथा आप पढ़ लेना। यह अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सोई में हूँ, सोई में हूँ। ऐसा जिसको विकल्पों में यानी निर्णयात्मक ज्ञान में आता है उससे पक्षातिक्रांत दशा प्रकट होती है, और उस पवित्र दशा का नाम है सम्यक दर्शन। चौ द्रव्य नौ तत्व ते न्यारो आत्म राम, ध्यान तिजे अनुभव करे ते पावे शिव धाम। भगवान कहे कि 6 द्रव्य हैं, उसे लगना चाहिए कि मैं 7वां द्रव्य हूँ, क्योंकि भगवान ने 6 द्रव्य बताए तो मुझे बताए हैं और मुझे समझ में आए, यानी मैं 6 द्रव्य से न्यारा हूँ। ऐसा अपने गायक को ऊर्ध्व रखे, उसे सम्यक दर्शन। 7 तत्व बताए भगवान ने, तो इस 7 तत्व का निर्णय किसने लिया? इस ज्ञान ने लिया, यानी मैं 7 तत्व से भी न्यारा हूँ। जो अपने को ऊर्ध्व रख सकता है वो ऊर्ध्व सम्यक दर्शन को पा सकता है। जो अपने को मिला करके रखता है, यानी अपने को सेपरेट नहीं निकाल सकता है, उसे द्वादशांग का पाठ करने पर भी, क्षिप्सम बढ़ जाने पर भी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। हमें सम्यक दर्शन चाहिए, यानी आत्मरुचि चाहिए, और हम ज्ञान के विकास में लगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। हमें सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, यानी स्वभाव की रुचि चाहिए। हम कसाय को मंद करें तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। कसाय की मंदता के प्लेटफार्म में कसाय से भिन्न ज्ञायक को देखने से सम्यक दर्शन। क्षिप्सम यानी इतना स्वाध्याय होगा। अभी अपने इस शिविर में आए, नाना प्रकार के नयों से चर्चा होगी, अपने अपने विषय लिए जाएंगे। उसमें जो आत्मा खोजता फिर मेरा स्वरूप, मेरा स्वरूप, मैं ज्ञायक हूँ, उसका पोषण करे, अपनी पर्याय बुद्धि छोड़े, गौण करे और ज्ञायक भगवान को मुख्य करे, उस जीव को सम्यक दर्शन होगा। लड़की की तरह सम्यक दर्शन के पिताजी बच्चों को देख करके योग्य वर चुनेंगे
और लड़की उस योग्य वर पर हाँ पाड़कर उसे वरमाला डालेगी और उसे अपना पति बनाएगी। क्योंकि पिता हमेशा पति का बच्ची का भला चाहता है। वो उस लड़के को, स्वस्थ लड़के को चुन के लाता है जो मुमुक्षु हो, रात्रि में नहीं खाता हो, लड़ता भिड़ता नहीं हो, मद्यमांस का सेवन नहीं करता हो। जैसी योग्यता देख करके, कोई कार देख करके, बिल्डिंगें देख करके बच्चे की पहचान नहीं होती, उसके गुणों से प्रभावित होकर के अपनी प्राणों से प्यारी बेटी को सौंपता है कि जी जीवन भर सुखी रहे। इसी तरह श्रद्धा उसे समर्पित होती है जिसका विषय शुद्ध हो, जिसका विषय परिपूर्ण हो, जिसका विषय 100 हो। 3 बात, श्रद्धा 100 को समर्पित होती है, श्रद्धा शुद्ध को समर्पित होती है और श्रद्धा परिपूर्ण को समर्पित होती है। यदि अपना आत्मा जब तक तुम्हें निर्णय में परिपूर्ण नहीं दिखेगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा। जब तक उसमें कुछ काम दिखेगा तब तक अपूर्ण दिखेगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा। और वो शुद्ध हो, यानी उसमें आज तक इतना संघर्ष चला, विकारी पर्याय हुई, कसाय मंद हुई, क्षुत्सम बढ़ा, तो अभी ज्ञायक भगवान में कुछ नहीं हुआ। ऐसा निरपेक्ष परम पवित्र शुद्ध पदार्थ हो। और सबसे बड़ी शर्त है कि वो आपको अपना लगना चाहिए। जब तक उसमें अपनी चीज में अपनत्व नहीं आता है तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता। आप में जब तक कि कोई आप को पाता नहीं, मोक्ष के मंदिर तलक हरगिज कदम जाता नहीं। हिरण खुशबू के लिए दौड़ा फिरे जंगल के बीच, अपनी नाभि में बसा उसको नजर आता नहीं। ज्ञान पर न्यामत तेरे यह मोह का पर्दा पड़ा, इसलिए यह आत्मा तुझको नजर आता नहीं। स्वरूप का निरूपण कभी आचार्य देव उन अवलंबन कारणों से करते हैं कि देवदास गुरु से श्रद्धा से सम्यक दर्शन, कभी ज्ञान की तरफ से करते हैं कि 7 तत्व की समझ पूर्वक होगा, कभी कहते हैं ऐसे गतियों से रहित ज्ञायक स्वभाव की रुचि में होता है। 7 तत्व को पढ़ने से नहीं होता, परंतु 7 तत्व के समझे बिना भी नहीं होता। कारण कार्य विपर्यास हमारे गुरुदेव ने दूर कराया। हमने उन व्यवहार कारणों को उड़ा दिया। हम कैसी संतान निकले। हमें तो तरस आता है अपने ऊपर कि हमारा प्रमाद जो आज पुष्ट हुआ है, समय सार की आड़ से पुष्ट हुआ है, समय सार ने पुष्ट नहीं किया है। हमने अपने अज्ञान के धरातल से उसका भाव सही नहीं समझा। हम पहले के बनारसी दास जी जैसे हो गए हैं, हमें बाद के बनारसी दास जी बनकर अपना जीवन पवित्र करना है। ऐसी मंगल भावना से बहुत धन्यवाद। और अब विषय की समग्रता के लिए मैं बिना विलंब के आमंत्रण देता हूं हमारे इस सभा के सभापति डॉक्टर उत्तम चंद जी साहब सिवनी वालों को। विषय तो बहुत सारे थे। आदरणीय प्रदीप सर ने जिन बिंदुओं को यहाँ प्रस्तुत करना चाहा था उसमें दंशन मूलोधम्बो और कर्णानुयोग के माध्यम से सम्यक्त की उत्पत्ति कैसे हो, और भी आप विषय का चिंतन करें और अपने चिंतन को भी और विकसित करें। हमारे पास विद्वान भी बहुत सारे थे बोलने वाले, पंडित मुकेश जी साहब, तन्मय सैनिक जी और भी कई विद्वान यहाँ पर आए हैं। ये जो सेमिनार का उद्घाटन आज सम्यक दर्शन के ऊपर हुआ है, उसके बाद कल सम्यक ज्ञान के ऊपर इसकी चर्चा होगी। विभिन्न दूसरे विद्वानों के माध्यम से हम सुनेंगे। बहुत ही विस्तार से इस तत्व की चर्चा को हम सुन रहे हैं। जितने लोग इस हाल में उपस्थित हैं उससे उतने ही लगभग बाहर भी इस विषय को सुन रहे हैं। बहुत शांति से आप सुनते रहें। मैं आमंत्रण देता हूं इस सभा के, मैंने आदरणीय सुमत भाई साहब से भी निवेदन किया कि आप भी कुछ परोसें, अच्छा लगेगा, पर भाई साहब ने कहा कि समय की कम है, इसलिए मैं बाद में चर्चा करूंगा। अभी मैं आमंत्रण देता हूं डॉक्टर उत्तम चंद जी साहब सिवनी वाले को, वे पधारें और अपनी बात यहाँ से सभापति के रूप में इस विषय को समग्रता प्रदान करें।
नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आज जो सम्यक दर्शन के विभिन्न विषयों पर वक्ताओं ने अपनी बातें कहीं, मैंने उन बातों को बहुत ध्यान से सुना। प्रथम वक्ता के रूप में हमें भाई श्री संजय जी जेवर की बातें सुनने को मिली। उन्होंने अपना विषय बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया, बहुत ही फाइन विश्लेषण उन्होंने रखा। यूँ कहना चाहिए कि उन्होंने जो विषय उन्हें चुना गया था उस विषय पर उन्होंने सर्वांगीण प्रकाश अति संक्षेप में डाला और वो उनका प्रवचन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। इसके बाद दूसरा वक्ता के रूप में हमारे पंडित भाई श्री कैलाश चंद जी आचल जी ने भी रखा विषय। उनका विषय था सम्यक दर्शन की पात्रता और सम्यक के सन्मुखता के विषय में। उन्होंने अपना चिंतन सम्यक दर्शन की पात्रता के विषय में रखा, अपने विचार भी रखे। कुछ विचार ऐसे भी हैं जो विचारणीय हैं और कुछ विचार ऐसे हैं जो उनके वास्तव में अच्छे हैं, आगम सम्मत भी हैं, मौलिक हैं। इनमें थोड़ा सा सम्यक सन्मुखता पर अपन चर्चा और करना थी, जो छूट गई है, उस पर होना थी। तीसरी बात, अभी भाई श्री राजन जी ने जो बात रखी है, मैं कह सकता हूँ कि बात तो ये आना चाहिए जो पंडित जी की बात में आई। उन्होंने विषय को कैसा सर्वांगीण सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए। जीवन में एक द्रव्यानुयोग ही कार्यकारी हो ऐसा नहीं है, चारों अनुयोग ही एक साथ होते। एक अनुयोग होता ही नहीं किसी भी ज्ञानी के जीवन में। जिसमें ज्ञान जागेगा उसमें एक अनुयोग कभी नहीं हो सकता। चारों अनुयोग एक साथ होंगे और चारों अनुयोग निर्दोष होंगे। एक भी अनुयोग में दोष हो तो चारों में दोष है, ये बात नहीं कभी मान्य हो सकती जनागम में। और चारों अनुयोग के लिखने वाले आचार्य भी वे ही थे भावलिंगी संत, सबके सब भावलिंगी संत थे और सबके लिखने का परिणाम स्वभाव था। लेकिन सबके अंदर में चारों अनुयोग समाये थे। अगर किसी मुनिराज का जीवन देखो तो वो चरणानुयोग का उपदेश देता है। अगर किसी मुनिराज के निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान करो, आदिनाथ मुनिराज को 6 माह तक आहार नहीं मिला, थोड़ा उनके निमित्त नैमित्तिक संबंध का विचार करो तो कर्णानुयोग सामने आ जाएगा ऐसे में। और अगर उन्होंने जो आत्मा को अपनाया, निरंतर जो दिन रात आत्मा में मग्न रहते हैं, आत्मा की अनुभूति में लगे रहते हैं। अरे आहार की क्रिया करते काल में भी आहार की क्रिया नहीं करते हैं, आत्मा के अनुभव की क्रिया करते हैं, ये उनका द्रव्यानुयोग है। और वे स्वयं उनका जो जीवन है वो प्रथमानुयोग है। लेकिन ये चारों अनुयोग ज्ञानी के जीवन में होते हैं। जैसा कि हमारे भाई साहब ने, राजन पंडित जी साहब ने कहा कि व्यवहार यद्यपि आत्मा के बाहर समझ लेना, लेकिन बाहर जरूर होते हुए भी वो भीतर को प्रभावित करता है। कैसे? आज मैं पूछता हूँ, गुरुदेव की जितनी वाणी हमें सुनने मिली जिससे हम सब जागृत हुए, वो वाणी भीतर है कि बाहर है? कहाँ है भाई? बोलो तो। हैं? बाहर है। वो तुम्हारे लिए कार्यकारी है कि निरर्थक है? बोलो, जवाब दो। क्या कह रहे? सार्थक है। तो वो वाणी सार्थक है कि उस वाणी में जो तत्व आया है वो ज्ञायक तत्व सार्थक है? तो अभी तो आप वाणी को सार्थक कह रहे थे और आप ज्ञायक को सार्थक कह रहे हो। कहाँ? जब वाणी को सार्थक कह रहे थे तब व्यवहार की मुख्यता थी, जब ज्ञायक को सार्थक कह रहे हैं तो निश्चय की मुख्यता है। और ऐसी मुख्यता का सामंजस्य जहाँ हो वो जैन दर्शन है। समझ में आएगा नहीं? अगर जहाँ सामंजस्य नहीं है इन चारों अनुयोग का, जैन दर्शन है ही नहीं, हो सकता नहीं। समय सारजी में बनारसी दास जी ने एक श्लोक लिखा है, समझे न ज्ञान कहे कर्म किए सो मोक्ष, ऐसे जीव विकल मिथ्यात्व की गहल में, ज्ञान पक्ष गहें कहे आत्मा अबंध सदा, वर्ते स्वच्छंद तेव डूबे हैं चहल में, यथा योग्य क्रिया करें पे ममता न धरें, रहें सावधान
ज्ञान ध्यान की टहल में, तेई मोक्ष मार्ग के साधक कहावे जीव, जिनको निवास स्यादवाद के महल में। स्यादवाद के महल में जिनका निवास होगा वे अपने जीवन को मोक्ष मार्ग में ले जा सकेंगे। अरे गजब बात है। समय सार की 8वीं गाथा में जब ये प्रश्न उठाया शिष्य ने कि जब आत्मा शुद्ध है, उसमें दर्शन ज्ञान चार्त के भेद कृता शुद्धि भी नहीं है, तो सारे जिनागम में एक शुद्ध नय का उपदेश होना था, व्यवहार का उपदेश किस लिए दिया? तो उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई व्यवहार की भाषा के बिना परमार्थ को समझाना संभव नहीं है। और उसमें दृष्टांत में ये लिखा उन्होंने, अमृतचंद्राचार्य ने टीका में, कि देखो किसी भी म्लेच्छ को अगर कोई ब्राह्मण समझाए तो उसे सीधी म्लेच्छ भाषा में समझाए बिना, बताए बिना उसकी समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही व्यवहारी जीवों को व्यवहार मार्ग में स्थित होकर जब परमार्थ समझाया जाता है तो उन्हें परमार्थ तब समझ में आता है। तो वो आचार्य कैसे होना चाहिए जो व्यवहार से परमार्थ समझाते हैं? कि जिनका सम्यक ज्ञान रूपी रथ व्यवहार निश्चय के मार्ग में स्थित हो। ये शब्द डाले, व्यवहार निश्चय के मार्ग में जिन्होंने अपने रथ को स्थापित किया है, ऐसे आचार्य उस व्यक्ति को व्यवहार मार्ग से परमार्थ को समझाते हैं। इसलिए इनकी बहुत महत्ता है। पंडित प्रवर टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 4 प्रकार से सम्यक दर्शन की चर्चा की है और उनका समन्वय करके दिखाया है। उन्होंने 4 प्रकार के सम्यक दर्शन की चर्चा, पहली तो एक ही कि देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन। सच बात तो ये है कि देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहना, ये तो कारण में कार्य का उपचार करके कथन किया जाता है। और यही लक्षण समंतभद्र आचार्य ने भी चरणानी योग का ग्रंथ जो आपका रत्नकंठ साहब का चार है, यही लक्षण लिखा। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो समंतभद्राचार्य ने तो ये लिखा कि श्रद्धानाम परमार्थानाम आप्त आगम तपोव्रताम त्रमूढ़ा पौढ़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्म्य। माने सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। अरे सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान का अर्थ ही ये है कि आत्मा का श्रद्धान। क्यों? आप डॉक्टर साहब ने एक पूजन लिखी, आपको याद होगा, समय सार जिन देव हैं, जिन प्रवचन जिन वाणी, नियम सार निर्ग्रंथ गुरु, करें कर्म की हानि। अरे वो जो जिन देव हैं वे समयसार हैं, समयसार हैं। दूसरे शब्दों में कहो कि बेजिनदेव ज्ञायक हैं। अरे बेजिनदेव ज्ञायक हैं, इसका अर्थ यह है कि ये जिनदेव भी ज्ञायक है। क्या कह रहे? लेकिन इसको दिखाया किसने? देखो आपका दर्पण, आपका चेहरा दर्पण में है कि आपके पास है? किसके पास है? अपने पास है। पर आपका दर्पण आपको, आपका चेहरा आपको दिखता है? कहां देखते हो? कहां देखते हो? किसको देखते हो? चेहरा है वहां? नहीं है। क्यों देखते हो? क्यों देखते हो? इसलिए देखते हैं भाई कि वो उसमें मेरा चेहरा नहीं है, लेकिन वो ही दिखा सकता है चेहरे को, दूसरा कोई चेहरे को दिखा सकता? अरे जिनेंद्र भगवान का दर्शन करने में ही आत्मदर्शन होता है। जिसके जिनेंद्र दर्शन के परिणाम नहीं होते हैं उसे आत्मदर्शन होना असंभव है, 3 काल में हो सकता। कोई कहे वाह नरक के नारकी के जिन दर्शन कहाँ होता? तो तू नरक का नारकी मेरे सामने खड़ा है कि तू मनुष्य पर्याय का जीव है और जैन कुल वाला है, तेरे से चर्चा चल रही है, नारकी से अभी चर्चा नहीं चल रही, इसलिए वो दृष्टांत यहाँ लागू नहीं होगा। तो वहाँ तो पंडित जी साहब ने तो इतना लिखा है कि देखो भाई ये जो 4 लक्षण हमने गिनाए, पहला लक्षण तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, दूसरा लक्षण आया सात तत्व का श्रद्धान, तीसरा लक्षण आया स्वपर का भेद ज्ञान वाला श्रद्धान, और चौथा लक्षण आया अपने अभेद आत्मा की अनुभूति। ये 4 लक्षण हैं। तो ये चारों लक्षण यद्यपि एक दूसरे के पूरक हैं और एक लक्षण में 4 लक्षण पाए जाते हैं, कोई सा भी एक लक्षण हो उसमें 4 पाए जाते हैं ज्ञानी के, और अज्ञानी के कोई सा भी लक्षण नहीं हुआ करता है। 4 में से
द्रव्यानि योग का, न करणानि योग का, न चरणानि योग का, न प्रथमानि योग का। होता ही नहीं है। क्यों? होंगे तो सब होंगे और नहीं होंगे तो नहीं होंगे। इसलिए पंडित जी लिखते हैं कि इन चारों को क्रम से व्यवस्थित तरीके से जीवन में उतारना। क्रम से ये कि पहला क्रम तो ये है कि देवसात गुरु का श्रद्धा निर्मल होना चाहिए। जिनके देवसात गुरु का ठिकाना नहीं है उनको सम्यक दर्शन बहुत दूर है। अगर इसमें हम स्पष्ट बात करें तो देवसात गुरु के विषय में ढील करने वाले अपने अनंत भाव बिगाड़ रहे और उनकी बात सुनने वालों के भी भाव बिगड़ते। समझ में आया? जैन कुल में आए हो, देवसात गुरु के विषय में ढील चलने वाली नहीं। तुम्हारा श्रद्धान इतना मजबूत होना चाहिए देवसात गुरु के विषय में कि इदमेव तत्वम, तत्व ऐसा ही है, इसके सिवाय अन्यथा तत्व है नहीं। नान्यन्न चान्य था इति अकंपाय सांभवत सन्मार्गे असंशया रुचि। ऐसा तलवार की धार पर जैसे पानी चढ़ा हो सोने का, उसे ठोको बजाओ टुकड़े टुकड़े कर दो लेकिन वो पानी चलायमान नहीं हो सकता। ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी का, सच्चे देवसात गुरु का श्रद्धान कभी भी चलायमान नहीं हो सकता। टोडरमल जी के शब्दों में कहें, टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक भर्तृहरि त्रिशतक का श्लोक उद्धृत किया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि वो जगत वाले कुछ भी बोलें, अद्यैव वान्तु मरणे व युगान्तरे व न्यायात पथम प्रविचलन्ति पदम न धीरा। न्याय के मार्ग से कभी भी जो ज्ञानी है वो चलायमान नहीं होते। इसलिए हमारी तो आपको एक सलाह है जो टोडरमल जी की सलाह है, यदि तू इस विधि से कि पहले देवसात गुरु का श्रद्धान कर, मुझे जहाँ तक ध्यान है गुरुदेव के प्रवचनों की शैली भी देवसात गुरु से चालू हुई। कैसे? सबसे पहले गुरुदेव के जो प्रवचन छपे हैं वे हैं सत्ता स्वरूप के ऊपर, जिनका नाम है मुक्ति का मार्ग, और उसमें देवसात गुरु के स्वरूप की स्थापना की गई। जिनके देवसात गुरु का ठिकाना नहीं है उन्हें सम्यक दर्शन सात तत्व कैसे समझ में आएंगे हैं? इसलिए देवसात गुरु का निर्णय पहले, फिर उनने जो सात तत्व दिखाए उसका निर्णय उसके बाद, और उन सात तत्व का निर्णय भी क्या सात में उलझने के लिए कि सात का भेद ज्ञान करने के लिए। तो भेद ज्ञान करना है तो दो में बांट देना है, एक तो स्वा और दूसरा पर, और पर और स्वा को भी दो में भी बांटने में के बाद क्या द्वैत में पड़े रहना है कि अनुभव में आना है? अनुभव में आना है तो भेद में से अभेद का अनुभव करना है, भेद को भूल जाना है, अभेद को अनुभव करना है। इस विधि से अपने सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। देवसात गुरु के अनुयायी होने के कारण तुम्हारा जीवन बदलेगा और इन बातों पर भी ध्यान दिया जाना अनिवार्य है। मुझे ऐसा लगता है इस काल में कि जब मुमुक्षु, गहरे मुमुक्षुओं के बीच में चर्चा की जाए तो पहले प्रकरण लिया जाए निश्चयाभास का, और यही पंडित जी ने शैली भी अपनाई साथ में अधिकार में। उन्होंने व्यवहाराभास की गलती पहले नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? इसलिए नहीं बताई कि व्यवहाराभास की गलती वाले के जिनवाणी आदि के सानिध्य का चांस होता है, सुन लो जरा, लेकिन निश्चयाभासी के चांस नहीं होता। क्या कहते? इसलिए मैंने दो शब्द खोजे हैं भाई, आगम में तो नहीं मिलते लेकिन मैंने खोजे। निश्चयाभासी को मैं कहता हूं निर्भय पापी। क्या कहता हूं? निर्भय पापी। इस बल पे निर्भयता की कारण सुन लो, आगम की दुहाई दे के निर्भय पाप करता है, आगम के बल से निर्भयता आ रही उसमें। अनछना पानी पी रहा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता है क्या? आगम का सिद्धांत। तो निर्भयता भी आ गई, पाप भी निर्भय हो गया, और ये निर्भय पापी जिसको डर नहीं पाप से। जबकि टोडरमल जी साहब, हो गया टाइम क्या? हेलो, बाहर बारिश हो रही है, थोड़ा सा सब लोगों से आग्रह करता हूँ कृपया शीघ्रता से आगे आ जाए। अच्छा, हम समझ रहे पीछे हमारे साधर्मी लोग बहुत सारे खड़े हैं, उनको जगह नहीं है, जल्दी से आगे आ जाएं। आप लोग आगे बढ़ जाइए थोड़ा सा, आ जाइए अंदर अंदर। हम समझ रहे थे बहुत समुदाय है ऊपर भी, चूंकि बहुत सारे लोग ऊपर मध्य लोग में पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग आगे आ जाएं। इधर से भी बहनें आगे आ जाएं, थोड़ा सा बहनें आगे आ जाएं ताकि जगह मिल जाए सभी को समुचित। बहुत सारे लोग हैं बाहर भी यहाँ पर, और चूंकि वो चल भी रहा था हमारा बाहर पूरा प्रदर्शन उसका, लेकिन लाइट भी चली गई थी बीच में और अभी बारिश के कारण उसको रोका है। थोड़ा सभी लोग जल्दी से आगे आ जाएं।
और शीघ्र व्यवस्थित हो जाए। बहुत ही सुंदर चिंतन आपके समक्ष पंडित जी परोस रहे हैं। देखिए, बारिश तो बहुत मौके से आई है, क्योंकि यहाँ भी सम्यक दर्शन की बारिश हो रही है। आखिरी में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हमें तो अंत में ये अनुभूति होना चाहिए, तब ये बारिश सार्थक होगी कि आज मेरे समकित सावन आयो, बीति कुरीति मिथ्यामति ग्रीसम, पावक सरस सुहायो, आज मेरे समकित सावन। हाँ, गुरु ध्वनि गरज सुनज सुख उपजे, मोर सुभग बिहसायो। हैं, और अंकुर समकित के अंकुर फूटते हैं, और वहां जित तित हर्ष सबायो, आज मेरे समकित सावन आयो। ये बहुत लिखा है। भागचंद जी पंडित जी ने तो कमाल कर दिया है। एक एक भजन में द्वादशांग का सागर लहराता है। चाहे द्वादशांग का मर्म समझ लो और चाहे एक भजन को समझ लो, एक ही बात है। इतना है। मैं बात ये कर रहा था कि वे जो चारों अनुयोग हैं, इसी क्रम से हमको अभ्यास में आने चाहिए। यानी हमारे पहला निर्णय देवशास्त्र गुरु का होना चाहिए, फिर नंबर दूसरा निर्णय सात तत्व का होना चाहिए, नंबर तीसरा निर्णय जो है भेद ज्ञान का होना चाहिए, और भेद ज्ञान के बाद अभेद आत्मा की अनुभूति होना चाहिए। अभेद आत्मा की अनुभूति ये सम्यक दर्शन निश्चय से है, और बाकी जितने भी हैं वे सब व्यवहार से सम्यक दर्शन कहे जाते हैं। परमार्थ से वे सम्यक दर्शन के निर्णय करने के विकल्प हैं, वे सम्यक दर्शन नहीं हैं। समझ में आएगा नहीं? मगर वे उपचार से सम्यक दर्शन कहने में आते। एक बात और संकेत करना चाहता हूँ। पंडित जी साहब ने, टोडरमल जी साहब ने संकेत की है कि देखो भाई, यद्यपि चारों लक्षण आचार्य कृत और निर्दोष, पहला लक्षण तो मिलता पुरुषार्थ सिद्धि पाए में कि सम्यक दर्शन क्या है, कि सम्यक दर्शन आत्म स्वरूप है, वो ही सम्यक दर्शन है। ऐसा लिखा उन्होंने सीधा। प्रवचन सार में ये आता है कि सुपर श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और उमा स्वामी के तत्वार सूत्र में ये आता है तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। समझ में आएगी नहीं? और चरणानी योग के ग्रंथ में ये आता है देवशास्त्र गुरु श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो फिर पंडित जी ने एक प्रश्न उठाया कि आप तो ये बताओ, ये चारों ही अगर सम्यक दर्शन निर्दोष हैं, तो हमें कौन से लक्षण को अपनाना चाहिए जो हमारे लिए भ्रांति का कारण न बने? ये बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई पंडित जी ने। और उसमें पंडित जी ने ये कहा कि जो उमा स्वामी का लक्षण है, वो ही लक्षण सर्व प्रकार के दोषों को पैदा नहीं होने दे सकता है। क्योंकि आपने आत्मा का अनुभव किया, काहे के लिए किया? आश्रव को रखने को कि आश्रव का अभाव करने को? राग को बढ़ाने के लिए कि राग को मिटाने के लिए? तो जिन्हें राग मिटाना है वे आश्रव को उपादेय मानेंगे कि हे मानेंगे? ख्याल में? और हे मानेंगे तो हे जिसको माना है उसकी वृद्धि करोगे कि घटाओगे? क्या कह रहे? अरे भाई, जिसको हे माना उसको तो घटाओगे, शक्ति अनुसार घटाओगे। घटाओगे तो हम भाषा में बोल रहे हैं, परमार्थ से तो तुम अपने स्वरूप की तरफ जाओगे, वो घटे बिना रहेगा नहीं। क्योंकि दोनों कार्य एक साथ होते हैं। ज्यों-ज्यों आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, त्यों-त्यों आश्रमों से निवृत्ति होती जाती है, और ज्यों-ज्यों आत्मा के आश्रमों से निवृत्ति होती है, त्यों-त्यों आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है। ये प्रैक्टिकल अपने जीवन की चीज है। इसलिए भाई आज विषय बहुत सुंदर लिया, और सभी वक्ताओं ने अपने अपने हिसाब से एकदम बढ़िया बातें कही, और एक दो बातों की चर्चा हम इन्हीं विद्वानों से करेंगे। हमने जिनकी सुनी है वो आप लोगों के सामने करने की बातें नहीं हैं। मैं उनसे स्वयं व्यक्तिगत करूंगा कि आपने ये बोला था, इसका क्या अर्थ है, कहाँ से बोला, क्यों बोला, ये मैं उनसे पूछूंगा। समझ में मेरे ख्याल में आया है सब, और वे बातें मैं उनसे व्यक्तिगत ही पूछूंगा, क्योंकि व्यक्तिगत ही उनका प्रयोजन है। तुम्हारे को तो याद ही नहीं होगी कि वे क्या बोले, और हम गारंटी दे रहे हैं कि हम जो उनसे बात करेंगे वो कोई को पता ही नहीं कि क्या बात की तुमने, और उनने बोली है और हमने नोट की है। समझ में आया? और वो चर्चा हम बाद में करेंगे। आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस गोष्ठी वाकई में जिस विषय को लेके चली है, यद्यपि वक्ता तो बहुत से थे जिनके विचार सुनना अनिवार्य थे। मुझे तो लग रहा था कि मुझे भाई प्रदीप जी साहब के भी विचार सुनना थे, हमें अपने ब्रह्मचारी जी साहब के भी विचार सुनना थे, ताकि जब विचार का मंथन सामने आवे। देखो, एक आध बार दो बार के हाथ चलाने से मक्खन सामने नहीं आता, उसको बहुत चलाना पड़ता है कई बार,
तब वो मक्खन सामने आता है। लेकिन ज़्यादा इतना भी नहीं चला देना कि आया हुआ मक्खन घुल जाए। समझ में है कि नहीं? इतना ही चलाना कि मक्खन आ गया है, अब एक पक्ष छोड़ो और पक्ष छोड़ो और अपने पारखी बन के उस वस्तु को ग्रहण करो। क्योंकि ये वो मुक्त्वा नए पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसंति नित्यम विकल्प जालाश्च्युत शांत चित्ता तएव साक्षात अमृतम पिबंती। जिन्हें साक्षात अमृत पीना हो, अध्यात्म का अमृत पीना हो, उनके लिए तो ये चारों अनियोग कार्यकारी हैं मुझे लगता है। और चारों अनियोग में मन भी लगता है। कैसे लगता है? अरे आप तत्व की बात करते करते अगर थकान अनुभव करे तो जरा प्रथमानुयोग पढ़ लो, थकान मिट जाएगी। क्या कह रहे? यानी आप देखो ना, थोड़ा सा अपना जीवन सुधारना है, चरणानुयोग देखो, उसके अनुसार जीवन बनाओ तो परिणाम सुधर जाएंगे। ये आचरण सुधार के कोई वे तुमको पर का कर्ता नहीं बना रहे हैं, पर तो पर का कार्य का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए उसकी तरफ से उपदेश दे रहे हैं। काम तो अपना अपने ही में होना है। अपने परिणामों में कषाय की मंदता होगी, वो अपने ही पुरुषार्थ से होगी, और अपने कषाय की मंदता के बाद कषाय का अभाव होगा, वो भी अपने ही स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ से होगा। इसलिए काम तो सब अपना अपने में होना है, पर में नहीं होना है। लेकिन अनुयोगों ने विधियां अपनाई हैं। और एक बात बता दूं, पुण्य पाप दोनों एक समान हैं, लेकिन टोडरमल जी ने कुछ अलग बात लिखी, वो भी बता दें क्या लिखी उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। पुण्य तत्व 9 पदार्थों का जब परिचय कराया तो उसमें लिखा पुण्य तत्व को, पाप को दुखदायी जानकर, हे जानकर छोड़ना, देखो ऐसा लिखा है। और पुण्य को पुण्य में धर्म नहीं मानना, लेकिन छोड़ना ऐसा नहीं लिखा है। तो पकड़ना लिखा क्या? तो पकड़ना लिखा है, ये भी नहीं लिखा है, लेकिन छोड़ना ये नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? कि उन्हें मालूम है कि तुम छोड़ोगे तो तीसरी दशा में नहीं जाओगे, पहली दशा में जाओगे। पहली दशा माने अशुभ उपयोग में जाओगे। तुम शुभ छोड़ोगे तो कहां जाओगे बोलो? यद्यपि अभी भाई साहब ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि 11 अंगनों पूर्व का पाठी भी तो अगर स्व को न जाने तो उसका काम बनने वाला नहीं है। इसलिए 2 कोटेशन उन्होंने बोले, 2 बातें। अधिक ज्ञान के अभ्यास से सम्यक दर्शन नहीं होता, एक तो ये बात कही थी। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही थी कि जो राग की मंदता करे, बाहर में राग की भी मंदता करे, उससे भी सम्यक दर्शन नहीं होता। क्योंकि सम्यक दर्शन तो अनुभव का विषय है। सम्यक दर्शन तो ज्ञान में, ज्ञान जब मगन हो जाता है, स्वयं सामान्य ज्ञान में जब अपना विशेष ज्ञान मगन हो जाता है, तब सम्यक दर्शन की उद्भूति होती है। ऐसा वो सम्यक दर्शन होता है। तो वो सम्यक दर्शन मंद कषाय से भी नहीं होता, और वो सम्यक दर्शन ज़्यादा अभ्यास से भी नहीं होता। अब ये 2 बातें भी सच हैं, लेकिन ये दूसरी 2 बातें और भी सच हैं कि सम्यक दर्शन होने पर भी ना हो या हो, ज़्यादा अभ्यास सम्यक दर्शन में बाधक नहीं है। विपरीत मान्यता, विपरीत दोष सम्यक दर्शन में बाधक हैं। ज़्यादा अभ्यास तो और ज़्यादा साधक है। क्या कह रहे? टोडरमल जी ने तो इतना लिखा और सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीका में कि भाई देखो, तुम ये विचार करके देखना कि 12वीं गाथा का अर्थ करके विचार करके देखना, तेरा उपयोग आत्मा में ज्यादा लगता है कि बाहर ज्यादा लगता है? बताओ। हैं? आत्मा में तो अभी तक आज तक लगा ही नहीं। क्या कह रहे? बाहर ही लगा। तो अभी ये जिनवाणी सुनने में लगा 1 घंटा लगा, ये भी भीतर लगा कि बाहर लगा? गुरुदेव का प्रवचन सुनने में लगा, भीतर लगा कि बाहर लगा? तो भीतर तो लगा ही नहीं, ये तो अकाउंट ही नहीं खुला है अभी भीतर वाला। तो ऐसे में 2 ही अकाउंट खुले हैं, एक तो पाप का और दूसरा पुण्य का। और ज्यादा डिपॉजिट काय में कर रहे हो? हैं? 24 घंटे में पुण्य का काम कितना होता है? ये इधर अभी आ गए हो, वो समय छोड़ दो 7-8 दिन का, ऐसे में बाकी यहां से जाके ज्यादा समय काय में लगाओगे? यहाँ तो 8-10 घंटे चलेगा, तत्व की बात चलेगी, और घर जाके फिर 8-10 घंटे धंधे की बात चलेगी। तो वो धंधे का परिणाम जो है वो तो तीव्र अशुभ भाव हुआ। और इसके बाद यहाँ जो तुम अभ्यास करोगे और अभ्यास में समय लगाओगे तो तुम्हारा काम होगा। तो उसने, शिष्य ने तर्क किया कि देखिए
किसी को तुषमास भिन्न से ही अकेला काम चल गया तो हम इनके ज़्यादा चक्कर में काहे को पढ़ें। कई तो ये कहते इन नए का चक्कर है, नए को पढ़ने में क्या मतलब, चक्कर की बात है। नए चक्कर है कि चक्कर को मिटाने वाला है, ये चक्कर को मिटाने वाला है, चक्कर अक्कर नहीं है। और पंडित जी ने तो ये लिखा कि तुम ध्यान रखो, किसी को गड़ा हुआ धन मिल जाए तो तुम ऐसी मूर्खता नहीं करना कि मेरे को भी गड़ा धन मिल जाएगा इसलिए धंधा बंद करके भिखारी मत बनना। तुम तो निरंतर जिनवाणी का अभ्यास करना, और तुम्हें संतोष भी हो जाए तो पहले अशुभ धंधे बंद करो। जिनवाणी के अभ्यास में संतोष करने की अभी जरूरत नहीं है। संतोष तो कब करना कि स्वभाव में मग्नता ज्यादा आवे तो बाहर विकल्प क्यों करना। पंडित जी ने तो यह भी लिखा कि जो बुद्धि स्वभाव को छोड़ के बाहर विचरण करती है उसको पद्मनंदी आचार्य ने उस बुद्धि को, मैं नहीं बोल रहा हूं इसलिए तुम ही लोग बोलो, गड़बड़ हो तो तुम्हारे ऊपर आएगा, हम तो दिखा देंगे कि लिखा है। आई समझ में, वो बुद्धि को व्यभिचारिणी शब्द डाला, पर किसको, बुद्धि को। तो लोगों ने ऐसा प्रचार कर दिया, देख लो ये कहते हैं जिनवाणी में रमण करने वाली बुद्धि को, जिनवाणी को व्यभिचारिणी कह दिया। जिनवाणी को कहा है, आंखों में धूल झोंकते हो तुम। एक तो बेचारे अंधे अनादि काल के हैं। भूधरदास जी की पंक्ति याद आती है, राग उदय भोग भाव लागत सुहावने से, बिना राग ऐसे लगे जैसे नाग कारे हैं। राग सो जगत रीत झूठी सब सांची कहें, राग गए सूजत असार खेल सारे हैं। और रागी बिन रागी के विचार में बड़ो ही भेद, जैसे भट्टा पत्थ काहू काहू को बयारे हैं। और एक दृष्टांत दे दिया कि अंध असूजन की आँखियान में झोंकत है रज राम दुहाई। एक तो ये जगत राग द्वेष की बातों में रस लेता है और तुम उनको राग द्वेष की बातें सुनाते हो। इनको एक ही बात सुनाओ, जिस शुद्धात्मा की चर्चा इनने सुनी नहीं है वो शुद्धात्मा की बात इन्हें सुनने मिलना चाहिए। हम गारंटी से कहते हैं ये शुद्धात्मा की बात को रुचिपूर्वक सुनने वालों का आचरण कभी भ्रष्ट होता नहीं, और होगा तो सुधरे बिना रहेगा नहीं, भ्रष्ट हो सकता नहीं। इसलिए ये ऐसा प्रकरण है कि जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिनागम में अपने को अभ्यास करके जीवन में उतारने लायक है। और गुरुदेव ने तो अपनी जिंदगी में एक ही काम किया, सारी जिंदगी भर उन्होंने परमात्म तत्व का उपदेश दिया।